हरे कृष्णा। हर धर्म में किसी न किसी प्रकार के व्रत या उपवास का प्रचलन है। इसी प्रकार सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस विशेष दिन को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित करना है। इसलिए एकादशी व्रत की महिमा के विषय में श्रवण करना बहुत ही लाभदायक है। तो आज पौष मास के कृष्ण पक्ष के आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनते। भविष्य उत्तर पुराण में ये वर्णन आता है कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, मेरे प्रिय कृष्ण, आप मुझे बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन कैसे किया जाता है। इस दिन किन की पूजा की जाती है, किन की उपासना की जाती है और इस दिन की कथा किस प्रकार है। तो उत्तर में भगवान कृष्ण एकादशी के पवित्र दिन की गौरव सुनाते हैं। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जैसे सभी सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग है, जैसे सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव है, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ है, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, सभी देवों में श्रेष्ठ विष्णु है, उसी प्रकार से सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। इसलिए एकादशी का व्रत के अतिरिक्त मैं किसी भी और दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता। जो भक्त एकादशी का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उन भक्तों से मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि एकादशी मुझे बहुत ही प्रिय है। तो भगवान कृष्ण अब ये कहते हैं कि पौष मास की एकादशी को सफल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन फलों का भोग लगाकर धूप और दिए के साथ भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पूरी रात जागकर भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं वो मेरे द्वारा पूजनीय हो जाता है। तो अब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से इस एकादशी के संबंधित कथा सुनाते हैं। तो एक बार एक बहुत ही विशाल राज्य था, इसका नाम था चंपावत। तो ये चंपावती राज्य राजा महिष्मता के राज्य में था। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्बक। लेकिन दुर्भाग्यवश ये पुत्र बहुत ही पापी था। वो दूसरों के पत्नियों पर जबरदस्ती करता था और साथ ही बहुत सी बुरी आदतें थी, जैसे जुआ खेलना, मांस खाना, सभी ब्राह्मण से, सभी वैष्णवों से और सभी देवताओं से सबसे द्वेष करता था। जब देखो उनकी निंदा करता था। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरी तरह से व्यर्थ किया। इसके गलत कामों के लिए उसके पिता ने उसके पिता का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तब राजा महिष्मता ने अपने पुत्र के इस स्वभाव को देखा तो वो समझ गए कि क्षमा करने योग्य नहीं है, और उन्होंने अपने पुत्र को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन लुम्बक ने सोचा कि क्योंकि मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं दिन में जंगल में रहूंगा, जानवरों को मारकर उनका मांस खाऊंगा और रात में शहर में जाके लूटूंगा। और इसी प्रकार उसका जो पापमय जीवन था धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके दिनचर्या पाप से शुरू होती थी और पाप से ही खत्म होती थी। तो हुआ यूं कि सफला एकादशी का दिन आया। तो उसके पहले रात लुम्बक ठंड से बहुत ही तप रहा था, वो बिल्कुल सो नहीं पाया। अगली सुबह उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि वो बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहा था। दोपहर के समय जब उसको सूरज नजर आई तो थोड़ी सी गर्मी आई, तो लुम्बक ने चलने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ पांव इतने कांप रहे थे कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और उसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो जंगल में जाए, जानवरों का शिकार करे और उनका मांस खाए। तो फिर लुम्बक ने क्या किया, उसने आसपास के वृक्षों से गिरे हुए जो फल थे उन्हें एकत्रित किया और अपने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और बहुत ही दुखी अवस्था में था। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे हरि, आप मुझ पर कृपा करिए,
और इन फलों को स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से उसने ना चाहते हुए भी सफला एकादशी का पालन किया और साथ ही भगवान को भोग भी लगाया। अब भगवान इतने करुणामय हैं, इतने दयामय हैं कि अगर कोई भी भगवान को एक बार कुछ भी समर्पित कर देता है तो वे उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। तो भगवान उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक वरदान दिया। तो एकादशी के अगले दिन सुबह सुबह एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा लुम्बक के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत के पालन से लुम्बक के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे अपना राज्य भी वापस मिल गया और वो उस घोड़े पे बैठकर अपने राज्य वापस जा सकता है। तो इस प्रकार लुम्बक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने न केवल अपने पिता का राज्य संभाला और साथ ही वे भगवान कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त बन गए और वृद्धावस्था में अपने राज्य सहित अपने सारे उत्तरदायित्व को अपने पुत्रों को सौंपकर वो स्वयं के मन और इंद्रिय को कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसके बाद लुम्बक अपने सारे भौतिक इच्छाओं और उससे शुद्ध होकर अपने भौतिक शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण के धाम लौट गया। तो इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि लुम्बक ने भले ही अनजाने में इतने सारे अपराध किए पर इस एकादशी के व्रत का पालन करके उनके भक्ति के कारण उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसे राज्य सूर्य यज्ञ का लाभ मिलता है और जो भक्त इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है उसे 5000 साल तक तपस्या का फल मिलता है। तो आइए हम भी इस सफला एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को स्मरण करें, सावधानी से इस व्रत का पालन करें और साथ ही हरि कथा श्रवण करें और अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।